आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन है और मैं हरदोई डाइट पहुंच चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ हरदोई डीएलसीसी की ट्रेनिंग के लिए। और एक्चुअल में डीएलसीसी की 3 दिन की वर्कशॉप लगी हुई है। एक छोटा सा सेशन है जो HCL फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वर्कशॉप में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो वैसे सबको होती है, हम सबको है, और सिलेबस में भी और साइंस की बुक में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। यूपी के जो बेसिक स्कूल हैं उनमें 6 to 8 में कंप्यूटर के चैप्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। और बेसिक नॉलेज सबके पास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, इन सब की नॉलेज सबको है। लेकिन वो इसको हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसको इन्हेंस करने के लिए एक 3 days की वर्कशॉप सरकार ने रखी है। और इसमें हमें जो प्रोग्रामिंग है, जैसे स्क्रैच है, पाइथन है, और इन सब की एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसकी वर्तमान समय में क्या इम्पोर्टेंस हैं, इससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो देने के लिए कुछ चुनिंदा स्कूलों से कुछ टीचर्स की का सिलेक्शन किया गया है और उनकी वर्कशॉप है। और मैं भी इसीलिए निकल रही हूँ और 8 बजे की बस है, तो मैं 8 बजे तक वहाँ सोचती हूँ 8:15 तक मिल जाए मुझे, क्योंकि 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट है हरदोई की। वैसे तो मैं ट्रेन से जाती, लेकिन कुंभ की वजह से ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल है, तो रोडवेज़ भी बहुत मारामारी है, बहुत ही कम जा रही हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, खड़े खड़े जाना पड़ रहा है। तो मैं देखती हूँ कि मुझे बस मिलती है कि नहीं। मैं पहुँच चुकी थी बस अड्डे और वहाँ से मुझे रोडवेज़ मिली। रोडवेज़ बहुत भरी हुई आई, जिस वजह से मुझे बघौली तक खड़े खड़े जाना पड़ा और इतनी बस अड्डे पर भीड़ थी कि कुछ लोग तो चढ़ भी नहीं पाए। और खैर मैं कैसे न कैसे हरदोई पहुँच गई। हरदोई पहुँच के अब मैं पहुँच चुकी हूँ और वहाँ से जा रही हूँ अपने डाइट के लिए। डाइट मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेसिक हो या फिर जो है इंटर कॉलेज हो या हाई स्कूल के राजकीय हो, उन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण यहीं पर होता है। और जो हमारे BTC हो या DLED के बच्चे हों, वो भी प्रशिक्षण लेने के लिए यहीं आते हैं। आते क्या मतलब एडमिशन लेते हैं और सर्विस के बाद जो शिक्षक बन जाते हैं, यानी इन सर्विस भी प्रशिक्षण के लिए हमें यहीं आना पड़ता है। जो भी छोटे मोटे प्रशिक्षण होते हैं वो यहीं होते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ जो है DLED की और इनकी सबकी क्लासेस लगती हैं और डाइट के प्राचार्य हैं, डाइट के अन्य शिक्षकगण आगे बैठते हैं। और पीछे की तरफ डाइट में जो पीछे की कक्षाएं हैं वो जो सभागार वगैरह बनाए गए हैं। ये अब आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन है और मैं हरदोई डाइट पहुँच चुकी हूँ। MS एक्सेल में कॉलम एवं रो को इंसर्ट करना, फार्मूला बार में फार्मूला लिखना, मर्ज, सेंटर, अलाइनमेंट, फार्मूले की सहायता से आंकड़ों को जोड़ना, आंकड़ों को सॉर्ट एंड फिल्टर करना तथा दिए गए आंकड़ों की सहायता से बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ बनाना। पैटर्न को साथ में सेलेक्ट करना है, फिर उसे ड्रैग कर दीजिए तो वो ऑटो रीड कर लेता है। आप AI की तरह ही समझ सकते हैं, इसका भी सेंस है, ठीक है, पर ये AI टूल नहीं है। ट्रेनिंग का पहला सत्र समाप्त हो चुका है और हम लोगों का टी ब्रेक हुआ है और हम लोग सब बाहर आ गए हैं टी ब्रेक के लिए। सबने अपना चाय नाश्ता लिया और चाय नाश्ता करके हम दोपहर वापस पहुंच गए अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में हम लोगों को जो DLCC के जो मास्टर ट्रेनर हैं वो हमें कंप्यूटर में जैसे हमारी प्रोग्रामिंग है वो एक आपकी जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है या टेक्स्ट बेस्ड होती है और एक होती है आपकी ब्लॉक बेस्ड। तो हमको वो बच्चे हैं वो इतना टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, इतना जल्दी लिख नहीं पाएंगे, तो हमें स्क्रैच पर कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, स्क्रैच के माध्यम में ब्लॉक उठा के लगा दिया। और प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है और कैसे हम कौन कौन से मतलब बॉक्सेस बनाकर अपना इनपुट देते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज है बच्चों को सिखाने के लिए। और
तो पहले हमको उन्होंने मेन बेसिक बताई है और उसके बाद स्क्रैच में ब्लॉक्स उठाया, ब्लॉक लगा दिया कि मतलब कोई हमारा स्प्राइट है वो कितना रन करेगा, उसको हम बस कमांड जो है वो लिखी लिखाई कमांड दी गई है वो हम उसको सेट कर देंगे आके। यहाँ पर वही सर हम लोगों को पहले प्रोग्रामिंग में इनपुट लेना और आउटपुट लेना, डिसीजन लेना। जैसे डिसीजन में हमारा डायमंड ब्लॉक बनता है और जब हम इनपुट देते हैं तो हम ओवल शेप लेते हैं, आउटपुट जब एंड करते हैं तब ओवल शेप बना देते हैं। जब हमारी प्रोसेसिंग होती है तब हम वहाँ पर पैरेललोग्राम लेते हैं। तो इस तरीके से हमें वो मतलब गाइड कर रहे हैं। अगर नो होगा प्लीज ए ग्रेटर देन बी। लंच ब्रेक हो चुका है, दूसरा सत्र ट्रेनिंग का समाप्त हो चुका है और लंच ब्रेक में हम सभी को लंच दिया गया जिसमें दाल, चावल और रोटियां और सैलेड्स, सूखी सब्जी, मिक्स वेज वाली और करते हैं। हम यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करेंगे, आप नहीं पूछेंगे तो फिर हम पूछ लेंगे। प्राचार्य प्रशिक्षण की समाप्ति पर आ चुके हैं और वे हम सभी को संबोधित कर रहे हैं। सहयोग कर पाएंगे प्राप्त और आपके जीवन में भी ढेर सारी कठिनाइयाँ आएंगी। तो पिछले प्रशिक्षणों में भी मैंने कहा है अपने शिक्षकों से, जिनके पास लैपटॉप नहीं है प्लीज ले। अब डायरेक्ट प्राचार्य के द्वारा हम सभी को सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है और सभी शिक्षकगण अपना अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं क्रम से एक एक करके। इसके साथ ही शाम के नाश्ते के पश्चात हमारा प्रशिक्षण समाप्त हुआ और मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए और रोडवेज में मुझे जगह मिल गई क्योंकि मैं सीधे बस स्टॉप चली गई थी और टाइम से बस में जगह मिल गई और बस निकल गई घर के लिए। मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर पर तो अन्ना बिल्कुल तल्लीनता के साथ पढ़ाई कर रहा है और जीजी उसको पढ़ाई करवा रही हैं। हाँ, मेरा बेटा तो लिखने लगा है, मेरा बेटा तो लिखने लगा है। हाँ, ये देखो लिखने लगा है। ओ डू 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 डू। इस पे लिख लो पहले बाबू। आ आ आ आ आ आ आ क्या लिख रहे हो? कक्का का खा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हाँ 1 2 हाँ 1 2 देखें हाँ क्या लिखा 1 2 हाँ इतना सारा लिख लिया, इतना सारा लिख लिया, इतना सारा 1 2 3 1 2 3 4 क्या हाँ का हाँ अच्छा बातें होने लगी, हेलो होने लगा। टा 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 मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा पढ़ाई कल्ला हेलो भी कर रहा, हेलो भी कर रहा, हेलो भी कर रहा, पढ़ाई भी कर रहा, हेलो भी कर रहा। शाशा दो काम कैसे कर लेते हो? मेरा बेटा दो काम एक साथ कैसे कर लेता है और पुच्ची भी दे लेता है। बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो और पुच्ची दे रहे हो? ओ शाबाश, मेरा बेटा कितना कठिन परिश्रम करता है, बहुत मेहनती है,
पढ़ाई कर रहे हो बाबू? क्या एग्ज़ाम है? क्या एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। बहुत कोर्स है, बहुत अच्छा, बहुत कोर्स है। हाँ पढ़ाई कर ले। हाँ हाँ ठीक है, लो ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली कॉपी पढ़ डालो, पूरी पढ़ डालो। ओ शाबाश शाबाश, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, मैं नहीं डिस्टर्ब करूँ। मैं जाऊँ? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, बाय, मैं जाती हूँ। ठीक है, पढ़ाई करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी। हो गई पढ़ाई? हो गई? ये लो। लाइए, ये दे दीजिए मुझे, ये मुझे दे दीजिए। अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी अपने एक दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे और अन्ना को।